प्राणतोष चौंक कर अखबार से नजरें उठाते हैं। डोरबेल की आवाज तो कानों तक आई ही नहीं, लेकिन बाहर से प्रबीर की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। बाबा, ओ बाबा, दरवाजा खोलो। मां, कहां चले गए सब? कब से बाहर खड़ा हूं, दरवाजा तो खोलो। प्राणतोष चौंक कर अखबार से नजरें उठाते हैं। डोरबेल की आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन प्रबीर की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। नवंबर महीना आ चुका है, प्रबीर तो आएगा ही, उसे तो आना ही है। नौकरी मिलने के बाद पिछले 15 सालों से ये रूटीन कभी टूटा नहीं। उसकी ट्रांसफर वाली सरकारी नौकरी है। पत्नी और बेटे के साथ दूर रहता है। हर बार पूजा में भी नहीं आ पाता। लेकिन प्राणतोष जानते हैं, बेटा जहां भी हो, हर साल नवंबर में एक बार तो घर जरूर आता है। इसे कहते हैं जिम्मेदारी। इतनी बड़ी नौकरी करता है, कितनी बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियां उसके कंधों पर है। पूरे सब डिवीजन को संभालना पड़ता है। फिर भी समय निकालकर नवंबर में पिताजी के पास जरूर आता है। बेटे की जिम्मेदारी पर प्राणतोष को गर्व होता है। उन्होंने 2 मंजिले की खिड़की से झांक कर देखा। गेट के पास बूगनविलिया के पेड़ के नीचे प्रबीर खड़ा है। एक गुलाबी बूगनविलिया हवा के झोंके से झरकर उसके कंधे पर गिरता है। ऊपर की ओर देखकर प्रबीर मुस्कुराता है। वही बचपना भरी मुस्कान, जो बचपन से लेकर 42 साल की उम्र तक बिल्कुल वैसी ही बनी रही है। चमकदार, निर्दोष। प्राणतोष जल्दी से शर्मा को आवाज देते हैं। क्या हुआ? कहां हो तुम? अरे, नीचे किचन में ही तो हो। दरवाजा एक बार खोल नहीं सकती? लड़का बाहर खड़ा है। क्या मैं इन खराब घुटनों के साथ सीढ़ियां फुर्ती से उतर सकता हूं? बताओ। शर्मा की कोई आवाज नहीं। कौन जाने, सुबह पूजा कर रही हो, फिर उसके गोपाल को उठाने, बिस्तर समेटने जैसे तमाम काम भी होते हैं। और देखो, मां होकर भी अपने असली गोपाल की पुकार नहीं सुन पा रही। बेचारा दरवाजे के बाहर खड़ा है। और वह बिनती भी कहां है, जो रोज इस वक्त बर्तन मांजने आती है? क्या वह भी दरवाजा नहीं खोल सकती? जरूरत के समय ये लोग कभी नहीं मिलते। सब कामचोर। प्राणतोष की झुंझलाहट बढ़ती जा रही है। कामचोरी प्राणतोष को बिल्कुल पसंद नहीं। 15 साल पहले जब वे ट्रेजरी ऑफिसर पद से रिटायर हुए थे, तब भी काम में कोताही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने ऑफिस में एक वर्क कल्चर बनाया था। हाँ, उनकी सख्ती की वजह से बहुत से सहकर्मी उनसे नाराज भी रहते थे। सिर्फ एक दोस्त था, अरुणेश। उसी दोस्ती के चलते एलोरा पार्क में दोनों ने साथ साथ प्लॉट खरीदकर बगल बगल घर बनाए थे। अरुणेश का ख्याल आते ही उन्हें याद आया कि प्रबीर आ गया है, ये बात अभी उसे बतानी चाहिए। नहीं तो वो आकर कहेगा, अरुणेश, काकू को खबर नहीं दी? तुम्हारे साथ उनका सर्टिफिकेट भी तो देना होता है, जैसे हर बार देते हो। फोन करके तुरंत अरुणेश को बुलाना होगा। कौन जाने प्रबीर कितनी देर रुकेगा। शायद दोपहर को खाना खाकर ही कह दे, बाबा, आज रात की ट्रेन से ही निकलूंगा, बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्रिसमस की छुट्टियों में सोनाई और मिली को भेज दूंगा। प्राणतोष ने फोन ढूंढने को हाथ बढ़ाया, लेकिन नहीं मिला। शर्मा और बिनती का कोई अता पता नहीं। खिड़की से दिख रहा है, प्रबीर अब भी बाहर बेचैन होकर डोरबेल बजाए जा रहा है। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही है। अरे रे, लड़का घर के अंदर भी नहीं आ पा रहा, वही दरवाजे पर खड़ा है। क्या हुआ? सुबह उठकर फिर से सो गए क्या? हाथ में अखबार लेकर झपकी ले रहे थे। तबीयत ठीक है ना? नीचे से कब से आवाज दे रही हूं, कोई जवाब नहीं मिला तो ऊपर आ गई। झपकी टूटने पर प्राणतोष फटी फटी नजरों से सामने खड़ी शर्मा की ओर देखते हैं। नीचे ड्राइंग रूम में अरुणेश दा आए हैं। जिस लड़के की बात कर रहे थे, उसे साथ लाए हैं। नीचे चलो। ट्राइपॉड वॉकर का सहारा लेकर प्राणतोष धीरे धीरे उठते हैं और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आते हैं। नीचे के कमरे में सोफे पर अरुणेश के बगल में एक अनजान लड़का बैठा है। उसके सामने की टी टेबल पर एक लैपटॉप खुला हुआ है। अरुणेश धीमे स्वर में कहते हैं, जिसकी बात की थी, यही है, नाम है अंतु। लड़का प्राणतोष की ओर देखकर कहता है, जेठू, बहुत आसान है। एक ऐप है जिससे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। पहले पोर्टल में जाकर आपका पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर डालकर रजिस्टर करना होता है। फिर सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड करना होता है और आखिर में यहां फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन करके
बायोमेट्रिक डिवाइस से सब फीड कर देना होता है। लेकिन मैंने ये सब ऑनलाइन वॉनलाइन कभी नहीं किया। असल में हमेशा वही तो। प्राणतोष बात पूरी नहीं कर पाए। गला भराया। अरुणेश ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा। अरे, यह ऐप बहुत अच्छा है रे। तेरा आधार कार्ड और पीपीओ नंबर ला, अभी सब हो जाएगा। भीगे गले से प्राणतोष बोले, इस ऐप का नाम क्या है? अंतु बहुत उत्साह से बोला, इस ऐप का नाम है जीवन प्रमाण। जीवन प्रमाण। प्राणतोष के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभर आई। यानी जिंदा होने का सबूत। कितना अजीब नाम है ना? अरुणेश, शर्मा और अंतु की स्तब्ध निगाहों के बीच प्राणतोष जैसे खुद से ही बातें कर रहे हो। दो बार और बुदबुदाए, जीवन प्रमाण, जीवन प्रमाण। अचानक दीवार पर टंगी प्रबीर की तस्वीर की ओर देखकर बोले, क्या मैं अब भी जिंदा हूं प्रबीर? मैं तो कब का मर चुका हूं। कमरे में एक असहनीय सन्नाटा पसर गया। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की सुइयों की आवाज सुनाई दे रही थी। बहुत धीरे से अंतु बोला, प्रबीर दा मुझे पहचानते थे। कई बार डब्ल्यूबीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया था। जब ये खबर सुनी तो यकीन ही नहीं हुआ। प्राणतोष नम आंखों से अंतु की ओर देखते हैं और तभी उनकी नजर जाती है। अंतु की शर्ट के कॉलर के भीतर फंसा है एक सूखा बूगनविलिया का फूल।